माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको सदियों तक याद रखा जाएगा। देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जीते जी कह दिया था, संसद के अंदर कहा था, सुषमा स्वराज जो उस समय की विपक्ष की नेता थी, सरदार मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जवाब दे रहे थे। शायरी में सवाल किया था सुषमा स्वराज ने और शायरी में जवाब दिया था सरदार साहब ने। और डॉक्टर साहब ने कहा था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। दीद का मतलब होता है प्रशंसा, दीद का मतलब होता है दर्शन, दीद का मतलब होता है दीदार। यानी कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारी प्रशंसा के शायद काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और आज तमाम दीद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए हैं। आज तमाम प्रशंसा, तमाम सैल्यूट, चाहे वो देश से हो और चाहे विदेशों से आ रहे हों, वो सभी कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह का एक वो संदेश, वो भाषण भी, जब उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे लिए अधिक दयालु होगा आज से ज्यादा। History will be kinder to me than the contemporary media. यानी कि मीडिया की व्यवस्था और विपक्षी दलों के तंज और इसके साथ साथ अपनों की टीस, इससे व्यथित जरूर थे उस समय सरदार मनमोहन सिंह। और इसलिए उन्होंने कहा होगा शायद कि इतिहास मेरे लिए ज्यादा दयालु होगा। और अगर आज आप देखें तो आज, क्योंकि आज इतिहास है, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह हो गए आज। कल देर रात को उनका निधन हो गया और अब वो इतिहास हो गए, उनको हमेशा इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। सरदार मनमोहन सिंह का एक भाषण मैं आज भी सुन रहा था, जिसके अंदर उन्होंने उस दर्द को भी उकेरा, उस दर्द को भी सामने लाया जो विस्थापितों का दर्द था, जो वो दर्द था जब डिवाइडेशन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, भारत दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिम पंजाब से जब लोग शरणार्थी होकर के पूर्वी पंजाब यानी कि भारत की तरफ आए, जिसे आज पाकिस्तान माना जा सकता है, दूसरा हिस्सा भारत माना जा सकता है। मनमोहन सिंह अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं एक शरणार्थी, एक विस्थापित, और इस देश ने जितना प्यार दिया, एक उस स्थान तक पहुंचाया जो देश का सर्वोच्च पद है। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त
मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है, इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप देखें तो बंटवारे के समय से, यानी कि जब डिवाइडेशन हुआ उस समय से पहले 1947 से पहले 1932 का बर्थ है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। विदेशों तक में शिक्षा हासिल की, विस्थापन के दर्द को बड़े पास से देखा, विस्थापन का दर्द बहुत पास से जाना, विदेशों के अंदर शिक्षा ली और देश को विश्व का सिरमौर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार मनमोहन सिंह जब तक जिंदा रहे कभी अपनों के और कभी विपक्षी दलों के निशाने पर आते रहे। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल का शासनकाल, 10 साल का कार्यकाल उन्होंने निकाला, और उस समय जब पूरे विश्व मंदी के दौर में जा रहा था तो सरदार मनमोहन सिंह ने देश को नीचा नहीं देखने दिया। और 10 साल उनके जो शासन के थे वो पूरी तरह से नॉन कंट्रोवर्शियल थे, जिन पर किसी प्रकार के कोई आक्षेप नहीं। हालांकि विपक्ष और मीडिया का तो काम है तंज कसना, कसते रहते हैं। सरदार साहब की वो बात मुझे फिर से याद आ जाती है जब वो कह रहे थे कि इतिहास मेरे लिए अधिक दयालु होगा, इतिहास मेरे लिए ज्यादा अच्छा कहेगा, जो आने वाली बातें होंगी वो मेरे बारे में ज्यादा बेहतरीन होंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, वो दौर आपको ध्यान होगा जब वो व्हील चेयर पर पहुंचे थे जाकर के,
हालांकि तारीफ तो की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी, लेकिन संबोधन तो वो भी ध्यान होगा। आप सुन सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि व्हील चेयर पर आए हैं लेकिन लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। वो दौर वो था कि जब एक प्रस्ताव पर बहस होनी थी और मनमोहन सिंह अपने संसदीय दायित्व को पूरा करने के लिए अस्वस्थ होने के बावजूद भी राज्यसभा में गए थे। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। लेकिन एक बात तो वो भी ध्यान रहेगी कि जब प्रधानमंत्री जी ने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शान में काफी कसीदे पढ़े और उनका जो संदेश था वो वाकई भावुक कर देने वाला था। लेकिन जब आपको कह रहा था कि मनमोहन सिंह जी जो कह रहे थे कि इतिहास उनके लिए ज्यादा दयालु होगा, कई बार ऐसे कहे गए शब्द होते हैं जो टीस दे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर ही कहा था कि रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला तो केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह ही जानते होंगे। आप सुनिए। और निर्णायक भूमिका में रहा है 35 साल तक। इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और इसलिए लेकिन आज वो दिन है दोस्तों, रिमझिम मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है और तमाम शख्सियत रेनकोट पहन करके उनको श्रद्धांजलि देने जाने के लिए मजबूर हैं। यानी कि कुदरत ने पूरा इंसाफ और पूरा न्याय किया कि उनका एक लाल जब उनके पास आ रहा है तो लोग उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि जब अर्पित करने जाएं तो उस दौर के अंदर वो पुरानी बातें भी यादें ताजा हो जाएं। खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता थे सरदार मनमोहन सिंह। पूरा जीवन उनका कांग्रेस में रहा, जो उनका संसदीय जीवन है वो सारा कांग्रेस में रहा। अर्थशास्त्री से रिजर्व बैंक के गवर्नर से देश के वित्त मंत्री और देश के वित्त मंत्री से देश के प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान है किसी भी क्षेत्र में आप भुला नहीं सकते। बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा गया उनको, बड़े बड़े सम्मान उनको दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो टीस थी, जिसको उन्होंने कहा था कि मुझे इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयालु होगा, इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयावान होगा। एक दौर वो भी था जब देश के प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह और राहुल गांधी उनकी पार्टी के नेता, आज देश के विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी भी कल कह रहे थे कि उन्होंने एक अपना गुरु, एक आदर्श, एक जो शिक्षा देने वाला व्यक्तित्व वो खो दिया। लेकिन दौर तो वो भी याद देश को जरूर होगा जब सरदार मनमोहन सिंह की कैबिनेट के पास एक प्रस्ताव को राहुल गांधी ने फाड़ करके धज्जियां उड़ा दी थी। बड़े बहुत ज्यादा व्याकुल हुए थे सरदार मनमोहन सिंह। मोंटेक सिंह आलूवालिया जो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं। उनकी किताब में मोंटेक सिंह आलूवालिया लिखते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रस्ताव आपको ध्यान होगा, सरदार मनमोहन सिंह का एक प्रस्ताव था कि यदि कोई व्यक्ति गिल्टी हो जाए नेता तो उसके चुनाव लड़ने पर बैन ना हो। जो 3 साल से 2 साल करने की बात थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध ना हो। लेकिन राहुल गांधी ने उस प्रस्ताव को सरे मंच पर फाड़ करके फेंक दिया था। और जब आपको बता रहा हूं कि व्याकुल तो उस समय भी हुए थे सरदार मनमोहन सिंह। 22 साल चलती है,
लिस्ट, वायदों की लिस्ट ये लो। इलेक्शन के पहले आते कहते भैया वायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट, वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है। लिस्ट, वायदों की लिस्ट ये लो। आई समझ में बात? व्याकुल तो तब भी जरूर हुए होंगे जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराया करता है। कागजों के अंदर, पन्नों में जो लिखा हुआ चला जाता है वो अमिट हो जाता है, वो मिटा नहीं करता। एक वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था और आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि एक समय था जब राजीव गांधी जी ने कहा था सरदार मनमोहन सिंह के लिए कि जोकर लगते हैं, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह ने हमेशा दिखा दिया कि वो केवल सरदार नहीं, असरदार सरदार हैं। आपको ध्यान होगा जब देश के वो प्रधानमंत्री थे और न्यूक्लियर डील के मामले को लेकर के उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया था कम्युनिस्ट पार्टियों को, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी। वर्धन साहब को बुला करके संदेश दे दिया था कि अगर आप चाहें तो सरकार से समर्थन वापस लें, लेकिन हम न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं। वो एक ऐसा फैसला था सरदार मनमोहन सिंह का। माना जा सकता है कि सोनिया गांधी जरूर उनके पीछे खड़ी थी, हमेशा उनके हर फैसले के अंदर सोनिया गांधी जरूर साथ हुआ करती थी, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह का भी दृढ़ निश्चय था और फैसला कर लिया था कि न्यूक्लियर डील होगी और वो करेंगे। अगर आज देखें आप तो तमाम हमारे जो देश के नेता जब जाते हैं विदेश में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं या खासकर प्रधानमंत्री जी ज़्यादा जाते हैं, और जिस प्रकार से मीडिया के अंदर उनका शो ऑफ हुआ करता है। सरदार मनमोहन सिंह गए थे अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए और उस समय 1 मिनट से ज्यादा तालियों की गड़गड़ाहट अमेरिकी कांग्रेस के अंदर होती रही थी। बराक ओबामा का संदेश आप देखें तो कल श्रद्धांजलि दे रहे थे सरदार मनमोहन सिंह साहब को और कह रहे थे कि विश्व के अंदर उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, डॉक्टर मनमोहन सिंह के। जर्मन की नेत्री, वो जर्मन भाषा जानती थी और सरदार साहब इंग्लिश में बात करते थे। बीच में एक जो भाषा को बदलने वाले होते हैं वो बीच में हुआ करते थे और लंबी कन्वर्सेशन जिसके अंदर जर्मन की नेत्री पूछा करती थी कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। यानी कि मनमोहन सिंह का जो योगदान था वो न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए था, ये अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब ने कहा। मनमोहन सिंह जी के कई भाषण आप सुन सकते हैं, सरदार मनमोहन सिंह जी की कई बातें आप सुन सकते हैं, कई बातें आप देख सकते हैं, उनके जो कहे अनकहे जो किस्से हैं वो सामने आ सकते हैं। आपको वो भी ध्यान होगा जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था, एक समय वो भी था, उन्होंने कहा था कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, ऑफर किया था कि वो रिजाइन कर देते हैं। अगर आप देखें तो जीवन के कई ऐसे उतार चढ़ाव सरदार मनमोहन सिंह की लाइफ के थे। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद से हट रहे थे, यानी कि जब उनका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था, सरकार एनडीए की आ गई थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उस समय सरदार मनमोहन सिंह ने कहा था कि 10 साल मैंने राष्ट्र की जितनी कर सकता था उतनी सेवा की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो देश का भविष्य है बड़ा उज्जवल मैं देख रहा हूं, आगे हमें बहुत कुछ करना है। उसी समय उन्होंने कहा था कि एक विस्थापित बालक को इस देश ने जो दिया वो हमेशा याद रहेगा, वो उस देश के एहसान को, कर्ज को वो कभी भुला नहीं सकते, ये सरदार मनमोहन सिंह ने कहा था। अगर आज देखें, हालांकि विकास का जो चक्र है, विकास का पहिया है, वो हमेशा चलता रहता है। सरदार मनमोहन सिंह ने कहा था एक समय पर कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन उस पर भी उनकी बात की खिल्ली उड़ाई गई थी। लेकिन आज अगर जब देखते हैं तो आज के दौर में, क्योंकि अब सरदार मनमोहन सिंह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, वो शख्स जिनके लिए विदेशी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस में कहा गया सिंह इज किंग, वहां से नारा चला, लेकिन जो देश से उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, आज तो मीडिया पूरा दिन चल रहा है, पूरा दिन गा रहा है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थे, और हमेशा कहा जाता है कि जो तारीफ के और प्रशंसा के जो बोल होते हैं अगर वो सामने हुआ करते हैं तो वो कुछ और एहसास दिलाते हैं।
लेकिन मनमोहन सिंह जी का जो एक वो संबोधन था, मैं आपको सुनवाता भी हूं, मैंने पहले भी सुनवाया है, जिसमें वो कह रहे थे कि इतिहास मेरे लिए ज्यादा दयालु होगा। History will be kinder to me than the contemporary media. अगर आज आप कहें तो नवजोत सिंह सिद्धू का वो जो एक बयान था, कभी उन्होंने कहा था कि बेअसर, और बाद में उन्होंने कहा था कि सरदार और असरदार। तो सरदार मनमोहन सिंह एक ऐसे असरदार सरदार थे जिन्होंने भारत के लिए, भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए वो सब कुछ किया जो कोई भी राष्ट्रभक्त कर सकता है। सरदार मनमोहन सिंह ईमानदारी की और कर्तव्य निष्ठा की वो मिसाल थे कि जब उनको एक बार चुनाव लड़ने के लिए, एक लोकसभा का चुनाव लड़ा, फंडिंग हुई 20 लाख रुपए की, जो पैसा बचा पार्टी के फंड में वापस जमा कराया। सरदार मनमोहन सिंह ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की, मैं बता रहा था, वो मिसाल है जो हमेशा कायम रहेगी और जिनको इतिहास हमेशा याद रखेगा। सरदार मनमोहन सिंह अब कल पंचतत्व में विलीन होंगे, कल उनका अंतिम संस्कार होगा और आज उनको पूरे देश के तमाम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, राजनेता भी, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, चाहे वो सिने जगत के हैं, चाहे वो खेल जगत के हैं, चाहे वो उद्योग जगत के हैं, चाहे वो कॉरपोरेट के हैं और चाहे वो आम आदमी है। सरदार मनमोहन सिंह के निधन को लेकर के व्याकुल भी है, दुखी भी है और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित भी करता है। देश रोजाना परिवार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके निधन के बाद, उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इस प्रकार के राष्ट्रभक्त बहुत कम आते हैं। आने वाले समय में भी भारत को ऐसे राष्ट्रभक्त जरूर मिलेंगे। इसी कामना के साथ सरदार मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।